नमस्कार साथियों। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विस की नई भर्ती के बारे में, जिसमें कुल 113 पोस्ट आई हैं और जिसके फॉर्म भरने 7 जनवरी से चालू हो गए हैं और 6 फरवरी लास्ट डेट है। इसके अंदर कोई भी 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन वाला और ट्रेड वाले फॉर्म भर सकते हैं। ये ग्रुप सी की वैकेंसी है। ये सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन will be opened on 7 January 2025 from 12 p.m. and will be closed on 6 Feb 25 8 11 12 बजे तक। तो 7 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट है और 6 फरवरी लास्ट डेट है। ऑनलाइन applications are invited from eligible Indian citizens for recruitment to the following groups: C. Civilian post at the various units depots of DGAFMS। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरे जाएंगे। कौन कौन सी पोस्ट से देखते हैं। अकाउंटेंट की है जिसका पे लेवल लेवल 5 है और इसमें ओबीसी से एक वैकेंसी है और टोटल एक ही वैकेंसी है। फिर है स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड लेवल 4 का इसका पे ग्रेड है और ईडब्ल्यूएस से एक वैकेंसी है, टोटल एक ही वैकेंसी है। सी में है लोअर डिवीजन क्लर्क जिसका पे लेवल सेकंड है और इसमें टोटल 11 पोस्ट हैं, जिसमें ईडब्ल्यूएस से 4, 4 ओबीसी से और 3 एससी से। डी स्टोर कीपर लेवल 2 इसका पे मैट्रिक लेवल है और इसमें टोटल 24 पोस्ट हैं। 6 ईडब्ल्यूएस से 11 ओबीसी, 3 एसटी, 4 एससी से। फिर है फोटोग्राफर का जिसमें ओबीसी से एक पोस्ट है और टोटल एक ही वैकेंसी है। फायरमैन की इससे टोटल 5 वैकेंसी हैं, एक ईडब्ल्यूएस की, एक ओबीसी की, एक एसटी की और एक एससी की। ये जो पीडीएफ है ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा आपको। वहाँ से आप इस नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं और सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। फिर है कुक जिसका पे लेवल लेवल 2 है और इसमें 4 पोस्ट है टोटल, 3 ओबीसी से और एक एससी से। फिर लैब अटेंडेंट जिसमें केवल एक ही वैकेंसी है ईडब्ल्यूएस से और टोटल एक ही है। मल्टीटास्किंग स्टाफ जिसमें टोटल 29 वैकेंसी है, 15 ईडब्ल्यूएस से, 10 ओबीसी, 2 एससी और 2 एसटी। फिर आता है ट्रेडमैन मेट जिससे टोटल 31 वैकेंसी हैं, एक जनरल से, 15 ईडब्ल्यूएस, 11 ओबीसी, 2 एससी, 2 एसटी। फिर है वाशरमैन जिससे टोटल 2 वैकेंसी हैं, एक एससी और एक एसटी। फिर कारपेंटर एंड जॉइनर जिससे टोटल 2 वैकेंसी हैं, एक जनरल की और एक ओबीसी की। फिर आता है टिन स्मिथ जिससे एक ही वैकेंसी है और वो भी ओबीसी से। टोटल हमारी 113 पोस्ट आई हैं जो इन पोस्ट से हैं, अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर, इन सब से है। फिर आता है इसमें एज लिमिट और इसमें कौन कौन सी हमें डिग्री चाहिए। द पोस्ट वाइज एज लिमिट एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इज एज अंडर। नीचे दे रखा है कौन कौन सी पोस्ट के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए और किसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए और किसके लिए कितनी एज लिमिट है। फर्स्ट है अकाउंटेंट। अकाउंटेंट का फॉर्म आप जो भी 30 साल से कम के हैं वो भर सकते हैं। इसके अंदर क्या चाहिए, डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। कॉमर्स से आपकी बीकॉम की हुई होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, या फिर 12th क्लास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी विथ 2 year एक्सपीरियंस इन कैश अकाउंट एंड बजट वर्क इन गवर्नमेंट ऑफिस, पीएसयू, ऑटोनोमस बॉडी, स्टेचुरी बॉडी। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप अगर 12th पास भी हैं कॉमर्स से तो फिर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसका, कैश का या फिर अकाउंटेंट या फिर बजट वर्क करने का, और वो भी कौन से ऑफिस में, या तो गवर्नमेंट ऑफिस या प्राइवेट ऑफिस या फिर कोई संस्था से। फिर आता है स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड। इसका फॉर्म 18 से 27 साल के लोग भर सकते हैं।
कौन कौन सी योग्यता चाहिए, 12th पास इस फॉर्म को भर सकते हैं। और क्या चाहिए, स्किल टेस्ट होता है इसमें, जो 80 वर्ड पर मिनट and the duration of transcription of the same as mentioned below। मैनुअल टाइपराइटर में आपका 65 मिनट फॉर इंग्लिश होना चाहिए, 75 मिनट फॉर हिंदी होना चाहिए। या फिर अगर कंप्यूटर में आपकी टाइपिंग होती है तो 50 मिनट इंग्लिश में और 65 मिनट हिंदी में टाइपिंग का आपके पास स्किल होनी चाहिए। फिर आता है लोअर डिवीजन क्लर्क। इसका फॉर्म 18 से 27 साल के लोग भर सकते हैं। 12th क्लास पास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। 12वीं पास इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपके पास टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश के अंदर 30 वर्ड पर मिनट और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में। लेकिन ये 30 और 25 होनी चाहिए आपकी मैनुअल टाइपराइटर में। कंप्यूटर के अंदर आपकी टाइपिंग इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। फिर आता है स्टोर कीपर। इसका फॉर्म 18 से 27 साल के युवा भर सकते हैं। इसकी योग्यता है 12th क्लास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, 12वीं पास होना चाहिए और उसके साथ ही 1 ईयर एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग स्टोर्स एंड कीपिंग अकाउंट्स इन ए स्टोर और ए कंसर्न ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसका, एक स्टोर को हैंडल करने का और अकाउंट को संभालने का, और वो भी किस में, राज्य या फिर केंद्र की सरकार के किसी संस्था के अंदर। नोट, द क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग एक्सपीरियंस इज रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिशन ऑफ द competent अथॉरिटी इन द केस ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। अगर आप SC ST से हैं तो आपको एक्सपीरियंस के अंदर छूट मिल जाती है इसके अंदर। फिर आता है फोटोग्राफर। इसके इसका फॉर्म 18 से 27 साल के युवा भर सकते हैं। इसके अंदर 12वीं पास होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए फोटोग्राफी के अंदर। और अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको वरीयता दी जाएगी। मस्ट बी फुली कन्वर्जेंट विथ आर्ट एंड टेक्निक ऑफ फोटोग्राफी एंड नॉलेज ऑफ लेबोरेटरी प्रोसेसिंग वर्क। आपके पास जो फ़ोटो खींचने की ट्रिक्स होती हैं वो होनी चाहिए, टेक्निक्स होनी चाहिए, और आपको नॉलेज होना चाहिए कि फ़ोटोज़ की लेबोरेटरी जो होती है उसके अंदर कैसे प्रोसेस होती है। फिर आता है फायरमैन। 18 से 25 साल के युवा इस फॉर्म को भर सकते हैं। योग्यता है मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। आपके पास 10वीं पास होना चाहिए, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और फिजिकली फिटनेस के भी इसमें शर्त दे रखी हैं। क्या है, हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर कम से कम मेल्स के लिए और 55 सेंटीमीटर फीमेल्स के लिए, और 5 साल की 5 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन फॉर कैंडिडेट मेल एंड फीमेल ऑफ हिली एरियाज। जो हिल पे पहाड़ी के जो क्षेत्र हैं उनमें 5 सेंटीमीटर की छूट है मेल और फीमेल दोनों को। अगर आपकी हाइट 160 और 150 है और अगर आप पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और उनका वेट होना चाहिए 50 kg मिनिमम फॉर मेल कैंडिडेट्स एंड 43 kg मिनिमम फॉर फीमेल। मेल के लिए 50 kg वेट होना चाहिए कम से कम, और फीमेल के लिए 43 kg वेट होना चाहिए कम से कम। फिर है चेस्ट होना चाहिए 81.5 सेंटीमीटर बिना फुलाया हुआ, और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर से होना चाहिए या फिर ज़्यादा भी हो सकता है। आई साइट होनी चाहिए 6/6 की। और इंड्योरेंस टेस्ट, इसके अंदर आपका फिजिकल टेस्ट होता है जिसमें आपको कैरिंग ए मैन फायरमैन लिफ्ट ऑफ 63.5 kg टू ए डिस्टेंस ऑफ 183 मीटर विद इन 96 सेकेंड। 96 सेकंड के अंदर आपको 183 मीटर दौड़ना होता है या फिर चलना होता है, जिसके अंदर आपके कंधे के ऊपर 43.5 kg का एक या तो वजन होगा, वेट होगा, या फिर आपको एक आदमी को उठा के लेके जाना होगा। क्लियरिंग 2.7 मीटर वाइड डिच लैंडिंग ऑन बोथ फीट। आपको 2.7 मीटर का एक खड्डा पार करना होगा। जैसे ही आपका जंप कंप्लीट होता है तो आपको दोनों पैरों पर लैंडिंग करनी होगी। अगर इसके अंदर एक पैर से लैंडिंग करते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं।
फिर इसके अंदर आगे है क्लिम्बिंग 3 मीटर वर्टिकल रोप यूजिंग हैंड्स एंड फीट। 3 मीटर की आपको रोप दी जाती है जो सीधी होती है, उसके ऊपर आपको हाथों और पैरों की हेल्प से चढ़ना होता है। टेक्निकल मस्ट हैव अंडरगो ट्रेनिंग इन फायर फाइटर अंडर ए स्टेट फायर सर्विस और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट नॉट लेस देन 30 वर्किंग डेज। आपके पास ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग होनी चाहिए। कहाँ की? फायर फाइटर की, जो राज्य की जो संस्थान होती है उनके अंदर करवाई जाती है। और इसके अंदर आपको कम से कम 30 दिन का जो सर्टिफिकेट है, जो आपकी ट्रेनिंग है, वो कंप्लीट हुई हुई होनी चाहिए। मस्ट बी कन्वर्जेंट विद द यूज एंड द मेंटेनेंस ऑफ all types of extinguisher, hose fitting and fire appliances and equipments like fire engines, ट्रेलर, फायर पंप्स एंड फोम ब्रांचेज। आपको ज्ञान होना चाहिए किस किस का? सभी प्रकार के फायर एक्सटिंगाइजर का, हॉज फिटिंग का, फायर अप्लियंसेज का, इक्विपमेंट्स का, फायर इंजन्स का, ट्रेलर, फायर पंप्स, फोम, इन सब का। फिर आती है कुक की। कुक के लिए 18 से 25 साल के युवा फॉर्म भर सकते हैं। इसके अंदर योग्यता है मेट्रिकुलेशन पास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और प्रोफिशिएंट इन ट्रेड। कुक का उसको काम आना चाहिए और 10th पास इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस फॉर्म के अंदर अगर आपके पास 10th पास है और अगर आपको थोड़ा बहुत कुकिंग का ज्ञान है तो आप इस फॉर्म को जरूर भरें। फिर आता है लेब अटेंडेंट। 18 से 27 साल की युवा इस फॉर्म को भर सकते हैं। मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट विथ साइंस एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। आपके पास 10th पास है अगर आप, और अगर साइंस की कोई सब्जेक्ट आपके पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। प्रीफरेबल शुड हैव वर्कड इन लेबोरेटरी और केमिकल ड्रग फैक्ट्री फॉर 1 ईयर। और जिसके पास लेबोरेटरी और ड्रग या केमिकल फैक्ट्री के अंदर 1 साल का अनुभव है तो उनको वरीयता दी जाएगी, उनका पहले सिलेक्शन होगा। फिर है मल्टीटास्किंग स्टाफ। 18 से 25 साल की युवा फॉर्म को भर सकते हैं। मेट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। 10th पास इस फॉर्म को भर सकते हैं और किसी भी प्रकार की योग्यता की इसमें ज़रूरत नहीं है। फिर आता है ट्रेड्समैन मेट। 18 से 25 साल की युवा इस फॉर्म को भर सकते हैं। मेट्रिकुलेशन पास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और एक्स सर्विसमैन ऑफ एप्रोप्रिएट ट्रेड। आप 10th पास हैं और अगर आपको इन नीचे जो दे रखे हैं उनमें से कोई भी प्रकार की ट्रेड में अप्रेंटिस की हुई है या फिर आपके पास डिप्लोमा है, और जो एक्स सर्विसमैन है वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप और कंपिटेंसी इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड्स: फिटर, वेल्डर, वॉच रिपेयरर, ब्लैक स्मिथ, मोल्डर, कटलर, पेंटर, टिन स्मिथ, टिन एंड कॉपर स्मिथ, कारपेंटर एंड जॉइनर एंड सॉयर। इनमें से किसी में भी आपके पास अप्रेंटिस है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर आता है वाशरमैन। 18 से 25 साल की युवा इस फॉर्म को भर सकते हैं। वाशरमैन का मतलब होता है धोबी। मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। 10वीं पास इस फॉर्म को भर सकते हैं। प्रोफिशिएंट इन द ट्रेड। आपको जो इसका काम होता है कपड़े धोने का, इसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। अगर आपके पास है ये नॉलेज तो आप इससे अप्लाई कर सकते हैं। कारपेंटर एंड जॉइनर। 18 से 25 साल की युवा फॉर्म को भर सकते हैं। मेट्रिकुलेशन पास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। 10th पास फॉर्म को भर सकते हैं। सर्टिफिकेट इन द ट्रेड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और अप्रेंटिसशिप एट ए रिप्यूटेड एस्टेब्लिशमेंट। आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का आपकी ट्रेड के अंदर, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर आता है टिन स्मिथ। 18 से 25 साल की युवा फॉर्म को भर सकते हैं। मेट्रिकुलेशन पास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। 10th पास इसको भर सकते हैं।
सर्टिफिकेट इन द ट्रेड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अप्रेंटिसशिप एट ए रिप्यूटेड एस्टैब्लिशमेंट फर्म। आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो भी एक रिप्यूटेड संस्था हो उससे, और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपकी ट्रेड के अंदर। फिर आता है 3 नंबर, द क्रूशियल डेट फॉर रिकॉइनिंग द एज लिमिट एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन इन द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन एज रिलैक्सेशन विल बी एप्लीकेबल एज पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन। अगर आप इनमें से किसी पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं और आपकी एज जो इसमें दे रखी है उससे ज़्यादा है तो आप आयु में छूट भी ले सकते हैं। वो छूट किस प्रकार मिलती है? 3 years फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ओबीसी, ओबीसी वालों को 3 साल की छूट होती है। 5 year फॉर द कैंडिडेट बिलोंग टू SC/ST, SC/ST वालों को इसमें 5 साल की छूट मिलती है। 10 years फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू फिजिकल हैंडीकेप्ड, जो दिव्यांग होते हैं उनको 10 साल की छूट इसमें मिलती है। फिर आता है 4 नंबर में, मोड ऑफ सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन कैसे होगा? पहले एग्जाम होगी, स्किल टेस्ट होगा, फिजिकल होगा, तो उसके बारे में। सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन विच विल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स के अंदर आपकी एग्जाम होगी, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। फर्स्ट है रिटन एग्जामिनेशन ऑफ 100 मार्क्स, 100 नंबर का आपका पेपर होगा। उसके अलावा आपका टाइपिंग टेस्ट, शॉर्ट हैंड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, वेर एवर अप्लीकेबल टू द पोस्ट विल बी क्वालिफाइंग नेचर। जैसे ही आपकी एग्ज़ाम पास हो जाती है तो आपकी जो पोस्ट अगर टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड है तो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, शॉर्ट हैंड टेस्ट से रिलेटेड है तो वो होगा, और अगर ट्रेड टेस्ट से है तो ट्रेड टेस्ट होगा। जो भी आपकी जो भर्ती है, आपकी जो पोस्ट है उस पर जो अप्लाई होगा वही आपका सेकंड टेस्ट होगा, और वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, या तो पास या फिर फेल, उसके कोई नंबर नहीं होते। अब आता है जो रिटन एग्जामिनेशन है वो कैसे होगा? तो रिटन टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे। किस किस के? जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, इन चारों सेक्शंस के क्वेश्चंस आएंगे। रिटन एग्जामिनेशन विल बी ऑफ 2 hours ड्यूरेशन, जो आपकी एग्जाम होगी वो 2 घंटे की होगी। द स्टैंडर्ड ऑफ रिटन टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट। अब जो आपका रिटन टेस्ट होगा उसके अंदर जैसे अगर आपकी भर्ती 10th पास से है तो 10th पास का जो लेवल है उसी पर आपका पेपर होगा। जो 12th पास की जो पोस्ट है उनके लिए 12th पास के पेपर का लेवल होगा। द क्वेश्चंस विल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज ओनली, क्वेश्चन जो आएंगे वो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दो में ही आएंगे। कैंडिडेट हु क्वालिफाई द रिटन एग्जामिनेशन, जो भी रिटन एग्जामिनेशन क्लियर कर लेंगे उनका ट्रेड टेस्ट होगा। फिर आता है जनरल इंस्ट्रक्शंस। ये था पूरा नोटिफिकेशन। आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कीजिए और ये चूज कर लीजिए कि आप किस पोस्ट से अप्लाई कर सकते हैं, आपकी कैटेगरी में वैकेंसी है या नहीं है। उसके बाद हमारे नेक्स्ट वीडियो में आप पूरी डिटेल्स देख लीजिए जिसमें आप कैसे फॉर्म भरना है, आपको जो जो आपको दिक्कत आती है वो सबका सॉल्यूशन आपको वीडियो में दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।